हेलो गाइस, नॉर्मल कूलर होता है वो बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन करता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक नॉर्मल कूलर को BLDC में कन्वर्ट करने वाले बनाया था एक ये विंडो कूलर। तो इसको हम नॉर्मल कूलर है ये, इसको हम BLDC में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो क्या क्या इसमें एसेसरीज लगने वाली है, तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस ये है अपनी जो होममेड BLDC मोटर और हमने बनाई थी। इसका अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी इसको टेस्टिंग है, मैं एक बार करवा देता हूँ AC और DC दोनों से, ठीक है। तो ये है इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव पे लगा देता हूँ, और ये है इसका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे लगा देता हूँ। और यहाँ पे ये घूमना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी टेप लग चुकी है और रेगुलेटर से मैं इसकी स्पीड है वो बढ़ाता हूँ। तो 1 नंबर की मैंने यहाँ पे नॉर्मल स्पीड में ये चल रही है, और 2 नंबर की स्पीड बढ़ चुकी है, 3 नंबर की और स्पीड इसकी बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार से इसकी स्पीड कंट्रोल है वो हो रही है। और अभी ये चल रही है बैटरी से। यहाँ पे देख सकते हो बैटरी लगी हुई है एक छोटी सी 12H की। तो इसको मैं जैसे हटा दूंगा तो यहाँ पे ये बंद हो चुकी है। तो अभी इसका AC का है वो भी हम टेस्ट कर लेते हैं। AC का वायर है वो मैं लगा देता हूँ। तो आज AC का वायर है वो लग चुका है, और अभी मैं एक नंबर करके स्पीड बढ़ाता हूँ। ये देख सकते हो बैटरी से थोड़ा सा RPM इसमें AC में ज्यादा मिलेगा आपको। स्पीड और बढ़ चुकी है, और ज्यादा स्पीड बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार से इसकी स्पीड है वो कंट्रोल होती है रेगुलेटर से। तो इस प्रकार से हमारी मोटर है वो AC और DC दोनों पे चल रही है। और ध्यान रहे, जब AC पे चले तो ये जो ब्लैक एंड रेड वायर है हमारी बैटरी के, ये आपस में टच नहीं होनी चाहिए। इस चीज का आपको मोस्टली ध्यान रखना है। तो गाइस मैंने यहाँ पे प्रोपेलर लगा दी है, और 16 इंच की प्रोपेलर लगाई है, नॉर्मल कूलर वाली है वो लगाई है मैंने। और यहाँ पे एक एनर्जी मीटर लगा दिया है ताकि आपकी इसका एयर का टेस्ट भी हो सके, और आपका ये जो डाउट रहता है कि ये जो हमारी पुरानी पंखुड़ी है वो लगेगी कि नहीं लगेगी, वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और अभी आपको एक स्पीड में इसका पावर टेस्ट करवाने वाले हैं, और इसका RPM वगैरह है वो कितना रहता है, कितनी इसकी स्पीड रहती है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो कूलर में लगाने से पहले ये चीज़ आपको है जानकारी होनी जरूरी है। तो मैं यहाँ पे एक नंबर स्पीड बढ़ाता हूँ। तो पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, DC के वायर है वो अलग ही रखने हैं। अभी मैं 1 नंबर स्पीड करता हूँ। 1 नंबर स्पीड में यहाँ पे वाट देखना आप, और इसकी एयर का थ्रो देखना। 1 नंबर में भी काफ़ी अच्छी हवा है वो आ रही है, और 42 वाट के लगभग यहाँ पे पावर है वो कंजप्शन हो रहा है। तो मैं इसी के साथ 2 नंबर स्पीड कर देता हूँ। 2 नंबर स्पीड के साथ यहाँ पे लगभग 62 वाट 62-63 वाट है वो कंजप्शन हो रहा है, और 2 नंबर में भी काफ़ी अच्छी हवा है वो आ रही है। अब मैं कर देता हूँ फुल स्पीड पे। तो मैंने कर दिया फुल स्पीड में, और ये चल रहा है बिजली से, और 85 वाट मैक्सिमम इसका पावर कंजप्शन रहने वाला है। और हवा देखो इसकी बहुत ही शानदार हवा है वो रहने वाली है। आप देखो वो आ रही है, बहुत ज़्यादा हवा आ रही है, और पावर कंजप्शन है वो भी हमारा 85 वाट ही वो ले रहा है। ठीक है, तो फटाफट इसको है कूलर में इंस्टॉल कर देते हैं। अंदर से कुछ इस टाइप की दिखती है, यहाँ से पूरा कवर कर रखा है। और यहाँ पे मैंने जो AC वाली मोटर थी बिजली वाली वो मैंने निकाल दिया, जो नॉर्मल कूलर वाली मोटर होती है वो निकाल दिए। तो अभी यहाँ पे हम डायरेक्टली इस मोटर को है वो फिट कर देते हैं। तो हमारी जो BLDC मोटर है इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो फाइनली गाइज अपनी मोटर है BLDC मोटर इस कूलर के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है, और अपने नॉर्मल कूलर की ब्लेड मैंने यहाँ पे लगा दी है। 16 इंच की ब्लेड है, और यहाँ पे DC की वायर आप देख सकते हो खुले छोड़ रखे मैंने, और AC का कनेक्शन है वो कर दिया है। यहाँ पे है इसका पंप का स्विच, और यहाँ पे है इसका रेगुलेटर। तो इससे रेगुलेटर से आप है डायरेक्ट इसको ऑन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप पंप है वो चालू कर सकते हो। तो पीछे से स्विच ऑफ है तो मैं वो कर देता हूँ ऑन। तो गाइज यहाँ से मैं कर देता हूँ पंप को ऑन। तो पंप चालू हो चुका है। तो अभी गाइज मोटर है वो बंद है, यहाँ पे 0 पे पड़ी है, और यहाँ पे जो पंप है वो चालू है, और आप अंदर देख भी सकते हो पानी चल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे कितना हमारा जो पावर कंजप्शन हो रहा है वो आपको दिखा देता हूँ। 9 वाट 10 वाट 10 वाट मान सकते हो, ठीक है। 10 वाट अपना पंप है वो ले रहा है। तो मैं अभी वापस से है यहाँ पे कर देता हूँ इसको 1 नंबर स्पीड पे। तो 1 नंबर स्पीड पे हमारा कूलर चल गया है, और अभी हम देखते हैं कितना वाट कंजप्शन हो रहा है। तो यहाँ पे लगभग मान सकते हो 50-51 वाट है वो पावर कंजप्शन हो रहा है। और ये कूलर के वायर ही है, यहाँ से होते हुए बाहर गए हुए हैं, और बाहर से कूलर में लगे हुए हैं, ठीक है। और बाहर से मैं भी दिखा देता हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो मैं बाहर चला जाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो बाहर निकला हुआ है, और यहाँ से होते हुए इस कूलर में गए हुए हैं वायर, ठीक है। तो अभी वापस से अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 नंबर स्पीड में 54 वाट मैक्सिमम ले रहा है। और अभी मैं यहाँ पे इसको भी 2 नंबर में कर देता हूँ। तो 2 नंबर में स्पीड भी बढ़ चुकी है, और यहाँ पे वाट भी बढ़ चुका है। तो लगभग 70 वाट है
72 वाट 72 वाट के लगभग यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। और अभी मैं फुल स्पीड कर देता हूँ इसकी। तो यहाँ पे मैंने कर दिया फुल स्पीड, यहाँ पे देख सकते हो 3 नंबर स्पीड मैंने कर दी है। और हवा भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तूफान की तरह। और अभी देखते हैं कितना वाट है यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो 93 वाट लगभग हो रहा है। तो यार इतना तो पता चल गया कि 95 वाट से है वो ज़्यादा नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी एनर्जी है वो सेविंग हो चुकी है। तो यार जो अपना नॉर्मल कूलर होता है और ये BLDC कूलर है, इसके बीच में अगर आपको कंपैरिजन वीडियो देखना है तो कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आपको कंपैरिजन वीडियो दिखाएं, ताकि आपको पता चल सके कि नॉर्मल कूलर की पावर क्या होती है और BLDC कूलर की पावर क्या होती है। तो गाइस 1 नंबर में स्पीड में है वो चालू हो चुका है। और 1 नंबर में आप एयर का थ्रो है, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे लगभग 10-15 फीट है और ये हवा का फ्लो आप देख सकते हो। और अभी यहाँ पे करवाते हैं 2 नंबर, तो कर दो आप 2 नंबर। यहाँ पे 2 नंबर स्पीड हो चुकी है। और 2 नंबर में आप देख सकते हो हवा का फ्लो और तेज़ हो चुका है। यहाँ पे पर्दे वगैरह सारे उड़ने लगे हैं। और अभी 3 नंबर कर दो। तो ये है इसकी फुल स्पीड। और फुल स्पीड में हवा का थ्रो देखो आप, तो हवा का फ्लो आप देख सकते हो कितना तेज़ हो चुका है। पूरे रूम के अंदर है हवा बहुत तेज़ हो चुकी है। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही होगी और यहाँ पे देख सकते हो। तो 16 इंची ब्लेड अपनी नॉर्मल कूलर की है, इस टाइप से काम करती है। तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस अभी इस कूलर को चलाने वाले एक छोटी सी बैटरी पे, और यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन है मैंने AC के वो हटा दिए हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो पंप वगैरह है वो चालू नहीं हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी पे मैंने प्लस और माइनस है कनेक्ट कर दिए हैं। और अभी जैसे मैं जस्ट इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पे हमारा कूलर है वो चल चुका है। और जैसे मैं 2 नंबर करता हूँ स्पीड इंक्रीज, 3 नंबर करता हूँ स्पीड इंक्रीज। तो यार अपना जो इतना बड़ा कूलर है वो चल रहा है एक छोटी सी बैटरी पे, जिसका वोल्टेज है 12 वोल्टेज और 12 एच की बैटरी है ये। और इससे ये इतना बड़ा कूलर है वो चल रहा है। तो ये चीज़ होती है BLDC में। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ बंद। अभी आप यकीन नहीं करोगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वायर हटाता हूँ बैटरी से। ये मैंने बैटरी से वायर हटाया और कूलर बंद हो गया। तो अभी आपको यकीन हो गया ना ये बैटरी से ही चल रहा है। और जैसे ही मैं जस्ट इसको टच करता हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हो कूलर चल गया है। तो गाइज बिजली चली जाए तो आप इस प्रकार से बैटरी से भी चला सकते हो। ये है BLDC की पावर। तो ये है हमारी AC/DC मोटर, जिसको अगर आपको परचेज करना है तो आपको डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो गाइस इस प्रकार से मैंने नॉर्मल कूलर को है वो BLDC में कन्वर्ट कर दिया। और जो मैंने मोटर है वो यूज की है वो AC/DC वाली यूज की है। तो इसकी प्राइस लगभग आपको 2800 रुपये के लगभग आपको पड़ने वाली है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक तो एक बिजली से ही चलने वाली होती है, लेकिन इसमें 2 फंक्शन मिलते हैं आपको। एक तो आप डायरेक्ट बिजली से चला सकते हो, एक आप जो है सोलर पैनल से भी चला सकते हो अगर बिजली है वो चली जाती है तब। तो इसमें 2 ऑप्शन मिलता है और आपको 200 रुपये ये सस्ती पड़ने वाली है। और इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक बिजली से चलने वाली होती है और एक बिजली और बैटरी दोनों से चलने वाली होती है। और दोनों ही मॉडल अवेलेबल है। अगर आपको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नहीं होते आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें।